Hey everyone, so I wanna discuss something very मतलब बहुत अभी हमारे हरियाणा में बहुत कॉमन हो चुकी है। और मैं इस चीज़ को वैसे कभी डिस्कस नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये जो मैं बातें बोलने वाली हूँ ये सभी को पता है। उनमें से कुछ लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। सो टॉपिक कुछ ऐसा है कि आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। तो मैंने आई थिंक 1 महीने पहले स्टार्ट की थी, डंकी मूवी देखना स्टार्ट किया था। मूवी का नाम है DUNKI, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में DUNKI। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था, मैंने डोंकी वर्ड सुना है, डोंकी मार ली ये वर्ड मैंने बहुत सुना है। बट मैंने मतलब इसको जब मैंने मूवी का नाम देखा डंकी, मैंने डंकी पढ़ा, डंकी। ऑब्वियसली बात है, DUN, मतलब आप कॉपी में लिखो DUNKI, डंकी, ठीक है। तो मैं तो इसको डंकी पढ़ रही थी उस टाइम, और मैं इसको बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रही थी फॉरेन कंट्री या ऐसा कुछ ये वो। तो मैंने जस्ट ऐसे सोचा, मैंने कहा कोई फ़नी मूवी होगी डंकी, और उसका पोस्टर भी कुछ ऐसा ही था। तो मैंने ये 1 महीने पहले देखनी शुरू की। तो इसमें लीड रोल में है शाहरुख खान और तापसी पन्नू, ठीक है। तो तापसी पन्नू, मतलब जो भी बोलते हैं, मैं अपना प्रोनाउंसिएशन, मेरा अपना खुद का प्रोनाउंसिएशन है, मतलब जो मुझे ठीक लगता है मैं वैसे ही बोलती हूँ। तो उसमें शाहरुख खान और तापसी पन्नू हैं लीड रोल में, ठीक है, पन्नू जो भी है। सो फिर मैंने मतलब देखा, मतलब स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी बोरिंग सी लगी। उसमें वो हॉस्पिटल में लेटी हुई थी, और फिर उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाती है अपने, उसके साथ क्या होता है, उसके मतलब ग्लूकोज वगैरह लगी होती है, वो एडमिटेड होती है, और वो फॉरेन कंट्री में ही होती है, आई थिंक वो लंदन में होती है, ठीक है। तो वो वहाँ से फरार हो जाती है चकमा दे के हॉस्पिटल वालों को, पैसे वैसे दे के। तो किसी कारणवश मैं वो मूवी नहीं देख पाती, मैं उसको वहीं ब्रेक कर देती हूँ। फिर उसके कुछ दिन बाद मतलब मुझे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, घर के बाहर के इधर उधर के, और फिर व्लॉगिंग भी करना, फिर एडिटिंग भी करना, अपडेट भी करना। उसके अलावा अभी जेठ का महीना चला हुआ है, तो काफ़ी गर्मी भी है अभी। सो मई जून है, तो इस महीने में मतलब खुद को एक्टिव रखना, सरवाइव करना भी बहुत टफ है, नॉट इजी टास्क। सो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम घर से बाहर भी जाना होता है। तो भी मिड ऑफ जून है, मतलब अब आज तो 11 जून है, ठीक है। तो मैंने फिर बीच में फिर मैंने एक बार और देखी मूवी, थोड़ी सी देखी वो भी मैंने, मतलब उसमें सिर्फ, अभी मूवी तो मैं क्या ही बताऊंगी सारी, बट मूवी का जो पर्पस था, मूवी बनाने का जो पर्पस था, स्टार्टिंग में तो काफ़ी फ़नी लग रही थी, थोड़ी रोमांटिक भी थी, मज़ा आ रहा था। बट मतलब वो अभी पंजाबी मूवी, मतलब पंजाब का सीन दिखा रखा उसमें, तो फ़नी ही दिखा रखी थी। तो मैंने फिर मैंने क्लोज़ कर दी वो, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं लगा कि मैं वो मूवी कंप्लीट देख सकूं, ठीक है। तो फिर क्या होता है आफ्टर, मतलब अभी पूरे मतलब मंथ के बाद है, मई में मैंने वो मूवी देखी नहीं शायद, अभी 11 मतलब 10 जून को मैंने वो मूवी देखी। मूवी में मैंने क्या देखा, कंप्लीट कर ली। मतलब मूवी को एट द एंड मूवी में क्या होता है कि मतलब मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ मूवी देख के। मूवी में जो सीन दिखाए जाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब सच में मेरे ना आंसू ऐसे टपर 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 जा रहे थे, मैं रोने लग जाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मूवी थी इमोशनल इतनी। तो मुझे तब मतलब जब पोस्टर पे दिखाया जा रहा था कि DUNKI, डंकी, और जो रियल में मूवी में था क्या, डोंकी। तो मूवी में दिखा रखा था कि जो हमारे पंजाब और हरियाणा से लोग डोंकी मार के जाते हैं, मतलब इलीगली माइग्रेशन करते हैं, उस बारे में उसको दिखा रखा था, ठीक है। तो उसमें वो 5-6 फ्रेंड होते हैं, तो एक का बाय लक, वो फड़फड़ इंग्लिश बोल देता है कुछ कुछ, मतलब बाय लक उसका वीज़ा लग जाता है, बट उसको आता कुछ नहीं होता है।
बस उसका वीज़ा लग जाता है, ठीक है, उसको वीज़ा मिल जाता है क्योंकि वो पास कर देता है 6.5, उसको मतलब उसकी ग्रेड आ जाती है, मतलब उसके 6.5 बैंड आ जाते हैं, तो वो पास तो कर देता है लेकिन उसे आता कुछ नहीं होता है, वो वहाँ जाके भीख ही मांगता है लंदन में जाके। तो फिर उसके उसके फ्रेंड्स जिद कर लेते हैं कि यार वो तो मतलब ना वो फेक फोटोज भेज देता है इंडिया में अपनी सोशल मीडिया हैंडल पे, मतलब किसी के घर के सामने फोटो खींच के भेज दी कि मैंने तो वहाँ जाके बड़ा घर ले लिया, किसी की गाड़ी के सामने जाके फोटो खींच के भेज दी कि मैंने तो बड़ी गाड़ी ले ली, मैंने ये ले लिया, मतलब झूठ मूठ कर दिखावा कर देता है वो सोशल मीडिया पे कि मैंने लंदन में जाके मैंने ये सब कर लिया, ठीक है। तो फिर उनके फ्रेंड्स को भी हो जाता है कि यार मतलब उनकी खुद की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको ये हो जाता है कि अब ये मेरा फ्रेंड इतना रिच हो गया है, अमीर हो गया है, ठीक है, उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं आता था, कुछ नहीं करता था, वेला ऐसे ही फिरता था, अभी लंदन में जाके इतना हो गया है कि उसने घर ले लिया, गाड़ी ले ली इतनी बड़ी। तो उनको हो जाता है कि चलो भाई हमें भी जाना है कैसे भी करके। तो वो एजेंट से मतलब अपने टीचर से बात करते हैं जो उनको आईलेट्स में मतलब पढ़ाता होता है। तो बोलते हैं कि हाँ मतलब हमें भी, तो बोलते हैं कि तुम पढ़ते तो हो नहीं, तुम्हें आता कुछ है नहीं, वीज़ा तुम्हारा कैसे लगेगा, स्टडी बेस पे तुम्हारा वीज़ा नहीं लगेगा। तो जैसे उसके फ्रेंड का स्टडी बेस पे वीज़ा तो लग जाता है एक्चुअल में, ठीक है, बट अब उसे वो तो चलो बाय लक उसका लग जाता है, वो इंटरव्यू में ऐसे कुछ फड़ कुछ भी बोल देता है, मतलब वो एक पैराग्राफ रट के जाता है और वो वहाँ पे बोल देता है और उसका मतलब उसको बैंड आ जाते हैं इंटरव्यू की उससे, ठीक है, वो क्लियर कर देता है एग्जाम को। बट मतलब फ्यूचर में तो फिर वही होता है ना कि हाँ अब तुम क्लियर करके तो तुम्हें वहाँ पे तो एजुकेशन के भी हाफ पे ही मिलेगा ना, जो भी मिलेगा। अब तुम्हें फिर वहाँ कुछ आता नहीं होता तो तुम्हें तो ऑब्वियस सी बात है कॉलेज से भी निकाल देंगे, जॉब से भी निकाल देंगे, मिलेगी नहीं, निकालेंगे तो क्या मतलब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा बट अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुम्हें फिर वहां से निकाल दिया जाएगा या तुम खुद ही निकल जाओगे, क्योंकि जब तुम कुछ क्लियर ही नहीं कर पा रहे तो तुम्हारा मतलब ही नहीं बनता मतलब। तो फिर वो सीन हो जाता है कि ठीक है मतलब उसका फ्रेंड को तो वहाँ से निकाल दिया जाता है, भले ही उसने 6.5 बैंड ले लियो। बट उसके दोस्तों को जाता है कि यार अब हम क्या करें। फिर उनको एक सेकंड ऑप्शन बताया जाता है कि तुम डोंकी मार के जाओ। तो वो बोलते हैं कि यार बहुत खतरा हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वो बोलते कि अभी अपने सपनों के सामने मतलब या तो तुम अपनी एक अमीरी देख लो कि वहाँ जाके मतलब इतना रिच हो जाता है बंदा, या तुम अपने सपनों को देख लो या तुम यहीं पे सड़ते रहो, मतलब उस टाइम थिंकिंग ये हो जाती है। तो फिर वो ठान लेते हैं कि हम जैसे तैसे जाएंगे। तो उसमें 2 लड़कियां होती हैं और 4 लड़के होते हैं, ठीक है। तो मूवी देख लेना, नेटफ्लिक्स पे मिलेगी, 2023 में रिलीज हुई थी ये मूवी। तो मैं तो मोस्ट ऑफ द मूवीज नहीं देख पाई, मतलब कॉलेज में होते थे तो मैं थिएटर में जाके देख आती थी, जब हमें मतलब सैटरडे संडे या कभी महीने में मतलब जब भी कुछ लगता था कि हाँ कोई अच्छी मूवी आई है तो हम सारे फ्रेंड्स या मैं मेरी बहन हम दोनों जाके देख आते थे। बट अभी मतलब टाइम ऐसा है कि अभी टाइम ही नहीं लगता, और अब की बार ठंड भी ज़्यादा थी और गर्मी भी ज़्यादा है, तो कुछ मौसम के इश्यूज़ की वजह से भी मतलब हम नहीं देख पाते तो थिएटर में। तो फिर अभी हम प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे, डिज्नी पे, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं तो हम वहाँ पे देख लेते हैं। तो ये डंकी मूवी मैंने नेटफ्लिक्स पे ही देखी है। और हाँ तो मैं कहाँ थी, तो जाते हैं। तो अभी डोंकी में क्या होता है कि उनको समुद्र के नीचे मतलब वो जाने लगते हैं, तो तभी ऊपर मतलब एक आर्मी ऑफिसर होते हैं, वो गोली चला देते हैं कि नहीं तुम, मतलब उन्हें उन्हें शक हो जाता है कि समुद्र उनको मतलब ऊपर वो आर्मी ऑफिसर होते हैं तो उनको पता लग जाता है कि मतलब वहाँ तो जो डोंकर मतलब जो होता है ना एजेंट, वो बोलता है कि आगे खतरा है, ये गोली मार देगा, तुम मत जाओ। तो वो बोलता है कि अब आ ही गए हैं तो अब हम वापस नहीं जाएंगे, मतलब अगर अब हम आ ही गए हैं ना, घर से निकल ही गए, अब तो चाहे मतलब जान जाए बट हम वापस नहीं जाएंगे। तो वो समुद्र के नीचे घुस जाते हैं, क्योंकि पहले तो वो बोट से जा रहे होते हैं, फिर वो समुद्र के नीचे घुस जाते हैं। फिर मतलब उन पे वही गोलियां वगैरह चल जाती हैं। फिर वो मतलब उनके साथ एक आर्मी ऑफिसर होता है, मतलब जो इस मूवी में जो लीड रोल है मतलब शाहरुख खान होते हैं, वो थोड़े से मतलब टैलेंटेड होते हैं। तो फिर पंजाब से भी थे तो कुश्ती वगैरह ये सब तो थोड़े टैलेंटेड होते हैं, तो वो अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, वो जाते हैं। बट
फिर भी बहुत खतरा होता है उनको। मतलब उनके दो साथी तो रास्ते में ही उनको गोली मार दी जाती है, दो साथियों को, तो एक लड़की और एक तीन साथियों को उनके गोली मार दी जाती है। और वो तीन साथी लंदन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत बहुत गंदे तरीके से बढ़ते हैं। मतलब कभी कार की डिक्की में, कभी ट्रक के उसमें, कभी लेटरिन के डब्बे में, कभी कैसे कभी कैसे। मतलब गटर वाली जिंदगी जो होती है ना, मतलब कई महीने लग जाते हैं, हफ्तों हफ्तों उनको पैदल चलना पड़ता है, महीने महीने ये सब। मतलब काफ़ी कुछ दिखा रखा है, मूवी देख लेना आप। तो अभी मैं मूवी के बारे में यहाँ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि जो मतलब अभी तो बोलते हैं लोकली 2 नंबर से जाना या डोंकी मार के जाना। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस और यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो लोग सच्चाई बताते हैं, ठीक है। तो फिर वो वहाँ पे पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि उनका फ्रेंड तो भीख मांग रहा है, तो उसको थप्पड़ मारते हैं कि साले तू तो सोशल मीडिया पे दिखा रहा था कि तेरे पास तो घर है, तेरे पास तो गाड़ी है, अब ये क्या है, तू तो यहाँ भीख मांग रहा है। तो वो कहता कि अब मैं मतलब आ ही गया था वीज़ा मतलब लगा के, अब मैं अपने घर वालों को ये दिखाऊंगा कि मतलब मैं भिखारी हो गया, मुझे वापस आना है, मैं रोऊंगा, मतलब क्या ही करूँगा मतलब मैं। और मतलब वो टूट जाते और फिर तुम लोग भी परेशान होते। तो मैं सबको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं ये दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे मज़े में हूँ, मैं रिच हो गया हूँ, मतलब सब मस्त है। और एक्चुअल में वो वहाँ पे भीख मांग रहा होता है और उसके पास खुद का घर भी नहीं होता और गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। तो ये रियलिटी थी उसकी स्टार्टिंग की, ठीक है। तो तीन तीन को तो गोली मार दी थी, तीन पहुंच गए थे, एक वहाँ पे भीख ही मांग रहा था लंदन में। और फिर वो पुलिस के हाथ लगी जाते हैं एट द एंड, और उनमें से फिर एक को डिपोर्ट कर दिया जाता है इंडिया में। और हाँ, फिर वो 2 बच जाते हैं। मतलब एक पहले से ही भीख मांग रहा था और 2 वो जो पहुंचे थे वो, और एक को तो इंडिया डिपोर्ट कर दिया। तो वो क्या कर रहे होते हैं वहाँ पे, फिर वो भी वही झाड़ू स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो इतने एजुकेटेड थे नहीं, वो 2 नंबर से गए थे, वो इतनी उनके पास कोई क्वालिफिकेशन स्किल नहीं थी कोई। मतलब एक होता है ना कि यार मैंने तो इंजीनियरिंग कर रखी है, मैंने तो नॉन मेडिकल से ये कर रखा है, मैंने तो मेडिकल से ये कर रखा है कि हम कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था उनके पास। उनको ठीक से बोलना भी नहीं आता था, उनको ठीक से इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती थी, और क्वालिफिकेशन और स्किल्स ये सब तो उनके अंदर कहाँ से ही होती, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो वो जो लड़की होती है और वो लड़का होता है वो भी वहाँ पे भीख मांगते हैं, झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं, लेटरिन साफ करते हैं, वॉशरूम साफ करते हैं, मतलब डस्टबिन उठाते हैं, बहुत गंदे गंदे काम करते हैं मतलब वहाँ पे जाके। और मतलब जो पंजाब में थे, और सिमिलर हम हरियाणा वालों को भी लगा सकते हैं, यही सच्चाई है, इससे इससे फालतू कोई भी सच्चाई नहीं है। और हाँ, वो डंकी मूवी में थोड़ा सा ओल्ड वर्जन दिखा रखा था। अगर हम आज की बात करें, उन्होंने दिखा रखा था कि तब जाने जाने लगे थे, ठीक है। और अब तो बहुत दुनिया जा रही है जो स्टडी वीज़ा पे जाते हैं। अगर उनकी बात ना करूं, और जो स्टडी वीज़ा पे भी जाते हैं ना, अगर उनकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो उनको वहाँ पे ऑफिशियल वर्क मिलता है। जो स्टडी वीज़ा पे जाते हैं ना और उनकी वहाँ पे स्टडी कंप्लीट होती है तो उनको ऑफिशियल वर्क मिलता है, अदरवाइज वो भी वहाँ पे यही झाड़ू मार रहा है, कोई स्टोर पे लग रहा है कोई। और जो स्टोर पे, इस सच्चाई बता रही हूँ मैं, मेरे खुद के फ्रेंड गए हुए हैं तो मैं उनको तो लाइव टेलीकास्ट देखती हूँ। मैं यहाँ पे किसी की इंसल्ट नहीं कर रही, बट एक जो सच है वो सच है, ठीक है। कि वो पे कोई झाड़ू मार रहा है, कोई पोछा मार रहा है, अगर वो कहीं स्टोर पे भी वर्क कर रहे हैं ना, तो वो स्टोर पे सामान तो बेच रहे हैं, बट वो साथ साथ झाड़ू भी कर रहे हैं, पोछा भी कर रहे हैं, वॉशरूम भी साफ कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। और खाना उनको टाइम से नहीं मिलता, उनको खाने के लाले पड़े होते हैं वहाँ पे। क्योंकि पहला तो कल्चर डिफरेंस ही आ जाता है, हरियाणा और पंजाब का खाना क्या है, मतलब देसी घी, दूध, रोटी, चावल, सब्जी, दाल, चटनी, ये सब मतलब हरियाणा और पंजाब का देसी फूड है। और मतलब राजस्थान का भी इंक्लूडेड यही है, सबका लोकल फूड तो यही होता है। मतलब हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का तो लोकल फूड यही है कि सिलबट्टे पे चटनी पीसते हैं, लस्सी, दही, और किसी को सब्जी पसंद है तो सब्जियां बन जाती हैं, और रोटी, चावल, ठीक है, घी, दूध, यही है मतलब हमारा लोकल खाना। और वो वहाँ पे वो देसी फूड नसीब नहीं होता, सारा पैकेट्स का होता है, बोटल्स में होता है, सब कुछ ऐसे ही होता है। तो फिर शाहरुख खान मतलब कि डिपोर्ट होने से पहले बोलते हैं कि हमारे देश में
हम मेहमानों से ऐसे झाड़ू पोछा नहीं लगवाते, लेटरिन साफ नहीं करवाते, गंदगी नहीं उठवाते। तो मतलब शाहरुख खान ऐसे बोलते हैं कि हमारा देश बहुत अच्छा है, मैं यहाँ मतलब रहने के लिए या फिर यहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए अपने देश की बुराई नहीं कर सकता, ठीक है। तो शाहरुख खान बोलते हैं कि मुझे नहीं रहना ऐसे देश में, मतलब क्योंकि वो डोंकी मार के आए थे, 2 नंबर से आए थे, उनके पास कोई मतलब कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था कि वो वहीं के हैं, ठीक है। अभी जैसे हमारे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, आधार कार्ड वगैरह, तो उनके पास कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो वो बोलते कि भाई बीमार हो जाओ तो डॉक्टर को नहीं दिखा सकते हैं, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, ये है वो है, मतलब लुक छुप छुप के बंदा कब। सो गाइस बीच में मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। सो आई वांट से कि हाँ, तो वो बोलता है कि छुप छुप के ऐसे कब तक रहेंगे, क्योंकि ना ठीक से खा सकते, ना कहीं बाहर जा सकते, ना घूम सकते, ना डॉक्टर को दिखा सकते, भी ऐसे मरना है क्या यहाँ पे। सो मूवी के डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी। तो मूवी देखोगे तो समझ जाओगे, बहुत डीपली समझ जाओगे। और मैं यहाँ पे मेरा मतलब मेन पॉइंट इस मूवी को लेके आने का बीच में ये था कि डोंकी को लेके बहुत भ्रम फैला हुआ है कि मज़े आते हैं, ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोकल हो चुकी है और बहुत सारी वीडियोस भी आती है लोगों के पास कि डोंकी में क्या क्या होता है, कितने लोगों की जान तक चली जाती है। अब मतलब वो इंसान 50 लाख रुपए लगा के, 60 लाख रुपए लगा के, ऐसा बोला जाता है कि 20 लाख से लेके 15-20 लाख से लेके 60 लाख तक का खर्चा आता है। ये 15 से 60 लाख तक का खर्चा इस तरीके से आता है कि मतलब जितने ज़्यादा पैसे दोगे तुम्हें डोंकी में उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी। मतलब जितने पैसे दोगे उतना तुम्हें कम चलना पड़ेगा और तुम बाय एयर ज़्यादा चलोगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट कब हुई थी, मतलब अभी देखो ऐसे मतलब हाँ, अभी क्या बोला जा रहा है, अभी ये चीज़ मतलब लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि अभी इंडिया में जॉब नहीं है, हरियाणा में जॉब नहीं है, पंजाब में जॉब नहीं है, इकोनॉमी ख़त्म हो चुकी है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई पैसा नहीं है इंडिया में, इसलिए लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। और मतलब कि बीजेपी हमें नौकरियां नहीं दे रही और कांग्रेस हमें जॉब देगी। बट ठीक है, मैं यहाँ पे किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रही, बट ये ब्रेन वॉश ही किया जा रहा है कि बीजेपी मतलब जॉब नहीं दे रही इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं। एक बात बताओ, जॉब नहीं दे रही ये एक अलग मुद्दा है, तुम्हारे पास 50-60 लाख रुपया है, ठीक है, तुम उसको बाहर जाने के लिए लगा रहे हो ताकि तुम बहुत ज़्यादा कमा सको, ठीक है। पहले तो तुम्हें 2-3 साल उस 50-60 लाख को पूरा करने में लग जाएंगे, ठीक है, और फिर तुम वहाँ पे सरवाइव करोगे या नहीं करोगे वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि तुम वहाँ इलीगल हो, तुम वहाँ डॉक्टर को नहीं दिखा सकते प्रॉपरली, तुम वहाँ खुल के नहीं जी सकते, तुम्हें वहाँ के रूल रेगुलेशंस, उस कंट्री की रूल रेगुलेशंस का नहीं पता है, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, वहाँ के रूल्स कैसे हैं। और जैसे जब भी ये लोग डोंकी में होते हैं तो बहुत सारे लोग तो रास्ते में ही मर जाते हैं और बहुत सारे लोगों को जेल में ख़त्म कर दिया जाता है जब उनको जेल हो जाती है। तो अगर इंसान यहाँ पे तुम्हारे पास 50-60 लाख रुपया है और तुम ये कह रहे हो कि मेरे पास जॉब नहीं है, बट तुम वो पैसा अपनी जान को खतरा डालने में लगा रहे हो, ठीक है, तो ऐसी अमीरी का क्या फ़ायदा कि तुम घुट घुट के जियोगे, तुम खुल के जी नहीं पाओगे। अगर तुम 50-60 लाख रुपया तुम यहाँ पे लगा मतलब यहाँ से खर्च कर रहे हो बाहर जाने के लिए और उसकी कोई गारंटी नहीं है तुम्हें आउटकम क्या मिलेगा, तुम बचोगे नहीं बचोगे, तुम पहुँचने के बाद भी बचोगे या नहीं बचोगे। क्योंकि मोस्ट प्रेजेंट टाइम में ना मेरे भी फ्रेंड ऐसे हैं, मैं बताती हूँ, मुझे मतलब खुद सुनने में आता है कि बहुत सारे बच्चे ख़त्म हो जाते हैं पहुँचने के बाद भी, क्योंकि वो वहाँ पे ठीक से खा नहीं पाते। यार कोई बंदा बीमार हो जाता है, ठीक है, और अगर उसको हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना दे, डॉक्टर को ना दिखाए, तो वो बंदा कहाँ से क्या मतलब क्या करेगा, वो तो मर जाएगा बहुत ही जल्दी बिना दवाई के। तो फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ 50-60 लाख रुपए लगाने का। और अगर वो बंदा यहीं पे इंडिया में 50-60 लगा के कुछ कर ले तो एटलीस्ट 2 रोटी टाइम से तो खा लेगा। भाई तू यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे तू 2 रोटी खा रहा है, 2 रोटी तू फॉरेन कंट्री में खा रहा है, तो मतलब फ़ायदा ही क्या हुआ, मतलब कौन सा तीर मार लिया। मतलब
ये सोचने वाली बात है, ठीक है। टारगेट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि अभी तो जॉब नहीं है, नौकरियां नहीं है, इस करके लोग बाहर जाते हैं। अरे बाहर जाने में इतना पैसा लगा रहे हो, उस पैसे को यहीं पे लगा दो ना, किसी किसी काम धंधे में, कुछ तो बेनिफिट होएगा ही, कुछ तो होगा। अब तुम वहां भी तो एफर्ट लगाते हो ना, वहां पे मतलब तुम्हारे सर पे डंका होता है कि तुम्हारा चाहे मन करे या ना करे, चाहे तुम बीमार पड़े हो, फिर भी तुम हर हालत में काम पे जाते हो। लेकिन इंडिया में क्या होता है, तुम्हारे पास कोई डंका बजाने वाला नहीं है, तुम यहाँ खुद ही रूल फॉलो नहीं करते। तुम्हारा मन किया तो तुम काम पे चले गए, मन किया तो तुमने काम छोड़ दिया, मन किया तो तुमने 4 दिन के लिए काम बंद कर दिया, या मन किया तो तुमने बिल्कुल ही ठप कर दिया। भाई तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे फिर, जब तुम यहाँ इंडिया में खुद के पैसे लगाने के बाद अगर तुम अपने काम पे रेगुलर नहीं हो तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। और फिर तुम फॉरेन में जाके पैसा लगा के अगर पहुंच भी जाते हो और वहां तुम रेगुलर हो तो तुम्हारे पास पैसे आते हैं, लेकिन तुम्हारा खर्चा इतना होता है कि तुम ढंग से जी भी नहीं पाते। तो इंसान अपनी जिंदगी को खुद ही खराब करता है। और जैसे ये कह रहे हैं कि अभी नौकरियां नहीं हैं, ठीक है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें ना, तो ये जो इलीगल मतलब माइग्रेशन था, ये 18वीं और 19वीं शताब्दी में स्टार्ट हो गया था, क्योंकि काम की दिक्कत स्टार्टिंग से ही बहुत लोगों को आती है। क्योंकि ये चीज़ आज का मुद्दा ही नहीं है कि लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, ये चीज़ें स्टार्टिंग से ही हैं। स्टार्टिंग से ये चीज़ें हैं कि जैसे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, 1947 के बाद जो भी था हमारा सिस्टम। अभी मैं यहाँ पे पूरी हिस्ट्री डिस्कस नहीं करूँगी, मैं मोटी मोटी बातें कर रही हूँ कि जो आज का यूथ है वो सच्चाई ना देखते हुए कहाँ गलत जगह पे फंसे जा रहा है बेवजह में, ठीक है। तो ये चीज़ें 18वीं और 19वीं शताब्दी से ही स्टार्ट हो गई थी कि काम नहीं था और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी और फैमिली अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाती थी, या लोग पढ़ नहीं पाते थे, या उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता था। मतलब बहुत सारी इश्यूज स्टार्टिंग से ही है, 18वीं 19वीं शताब्दी से ही है, ठीक है। और जब अंग्रेज यहाँ पे थे, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 में, ये चीज़ तब भी थी कि जब अंग्रेज यहाँ पे थे, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो वो पढ़े लिखे होते थे, इसलिए वो हमारे ऊपर राज करते थे, ठीक है, हमारे पर हुकूमत चलाते थे। जब तक भारत और पाकिस्तान मतलब ये अलग अलग नहीं हुए थे, सेपरेट नहीं हुए थे, वो तब से ही हमारे ऊपर हुकूमत चलाते थे क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। और जब हमारे इंडियंस ने पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया तो वो उनके साथ काम करने लग गए। मतलब जो हमारे इंडियंस थे, इंडिया में जो भी थे, मतलब इंडियन और पाकिस्तानी जो हमारे इंडिया में थे, वो दोनों के मतलब जितने भी धर्म थे हमारे भारत देश में, वो सारे के सारे धर्म, चाहे इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे मतलब धर्म आ गए। वो सारे धर्मों ने पढ़ना, उनमें से मतलब कुछ लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि ये देखे कि अंग्रेज पढ़ लिख के हम पे राज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हिस्ट्री में आप लोगों जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उनको तो पता ही होगा इन चीज़ों का। तो मतलब ये देख के लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि हाँ अभी उनको मतलब अंग्रेज हम पे हुकूमत कर रहे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है। फिर जब हमारे लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर वो उनके साथ काम करना शुरू कर दिया था। जैसे कोई ऑफिसर है तो उसके अंडर में काम करना शुरू कर दिया, उसके लिए काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। तो अब वो हमारे हाथ में तब से लेके 1947 से अब तक है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, हम जॉब नहीं करेंगे अच्छे से, हम अच्छे काम ही नहीं करेंगे तो हमें मतलब हमारा मतलब क्या ही होगा, ठीक है। और हमारे सारे सब्जेक्ट बने हुए हैं, जिनको पॉलिटिक्स में जाना है वो पॉलिटिक्स पढ़ो, इकोनॉमिक पढ़ो, और जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो हिस्ट्री पढ़ो, और जिनको डॉक्टर बनना है वो मेडिकल पढ़ो। अब मान लो तुम्हें बनना डॉक्टर है और तुम मेडिकल पढ़ ही नहीं रहे तो तुम डॉक्टर कहाँ से बन जाओगे, ठीक है। इंडिया में बच्चे खुद नहीं पढ़ाई करते, या ठीक है, और उनके घर वालों के पास 50-60 लाख रुपया होता है लगाने के लिए, तो वो उनकी पढ़ाई पे ना लगाने की बजाय उनकी जान को खतरे में डाल के उनको कहीं भी भेज देते हैं फॉरेन में। अब लड़कियां जाएं, ये उनकी बात हो रही है जो मतलब डोंकी मार के जाते हैं, और जो 1 नंबर से जाते हैं वो भी, उनका भी लाइफ तभी सेटल होती है वहाँ पे अगर उनके पास मतलब उनकी वहाँ वाली डिग्री है तो उनको अच्छी।
सो गाइज़ मेरा फ़ोन फिर से बंद हो गया था क्योंकि बैटरी इश्यूज़ हो रहे थे। मतलब बैटरी इशू इन द सेंस कि जैसे फ़ोन में एक फंक्शन है कि फ़ोन गर्म हो जाता है तो फ़ोन अपने आप ही बंद हो जाता है। और वैसे भी मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मतलब एक लेवल पे आके ये बंद ही हो गया था। सो मैं ये डिस्कस कर रही थी कि अभी मैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मैं ये डिस्कस कर रही थी कि जो बच्चे 1 नंबर से जाते हैं उनको कोई वैसे इश्यूज़ नहीं आते, बट उनको इशू आते हैं खाने पीने के। क्योंकि जो लड़का या लड़की यहाँ पे मतलब उनको मम्मी पापा खाना बना के देते थे या उनकी केयर करते थे, अगर वो इंडिया से जा रहे हैं फिर उनको खुद से बनाना होता है, फिर उनको स्टडी भी करनी होती है, जॉब भी करनी होती है, तो वो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और इंडिया में तो ये होता है कि मतलब अगर बच्चा बीमार हो गया तो मम्मी पापा उसकी केयर करेंगे या उसको डॉक्टर के लेके जाएंगे। बट वहाँ पे फ्रेंड्स के अलावा तो कोई होता नहीं, क्योंकि तुम यहाँ इंडिया से वहाँ माइग्रेट हुए हो। अगर तुम वहाँ पे मतलब अकेले रह रहे हो, खुद स्टडी कर रहे हो या खुद ही कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, फिर तो तुम्हारा वहाँ कोई नहीं होगा तुम्हारी केयर करने वाला। अगर तुम्हारी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो तुम्हें डॉक्टर के भी कौन लेके जाएगा। तो ये चीज़ें 1 नंबर में होती हैं। और 2 नंबर में तो बहुत बुरी कंडीशन होती है, क्योंकि 1 नंबर वाले तो फिर भी होता है कि आ जा सकते हैं इंडिया में, बट 2 नंबर वाले नहीं आ जा सकते। और जैसे मेक्सिको से 24% माइग्रेशन होता है और इंडिया से 6%, चाइना से 5%, तो बहुत सारी माइग्रेशंस होती हैं। और लोग वहाँ पे जाके क्या बोलते हैं कि हमें मतलब वहाँ पे जो 2 नंबर से जाते हैं वो बोलते हैं कि हमारा मतलब वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, इसलिए हम यहाँ पे आ गए हैं, या हमें मतलब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो गई है, या वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर हो गए हैं, क्लाइमेट चेंज किसी को नहीं मतलब सूटेबल हो रहा था। मतलब वो अपने रीजंस देते हैं वहाँ जाके, बट गवर्नमेंट तो वही सुनती है ना जो मतलब उनको ठीक लगता है। जो जज वगैरह कानून होता है वो तो मतलब लीगल तरीके से ही चलते हैं, वो इलीगल तो तरीके से चलते नहीं हैं। और वो कोई अदर कंट्री से लोग आ रहे हैं तो उनको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यूएस से 50.6 मिलियन, जर्मनी से 15.8 मिलियन, सऊदी अरेबिया से 13.5 मिलियन, रशिया से 11.6 और यूके से 9.6 मिलियन ऐसे मतलब इमिग्रेशन होते हैं। और यूएई से 8.7 मिलियन, फ्रांस से 8.5 मिलियन, कनाडा से 8 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया से 7.7 मिलियन, स्पेन से 6.8 मिलियन। और मतलब मैक्सिको टू यूएस 400% मतलब 1965 से। तो मतलब ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। लोग ब्लेम कर रहे हैं ना, मतलब अभी जो बंदा वायरल हो रहा है, पूरा इंस्टा पे वायरल हो रहा है कि, और अभी तो वो यूट्यूब पे भी वायरल हो गया ये बोल बोल के कि इंडिया में जॉब नहीं है, इसलिए लोग माइग्रेट कर रहे हैं इलीगली तरीके से 2 नंबर में दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जॉब्स नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ही हमेशा रही है। तो पहले हमारी कांग्रेस भी थी ना, लेकिन उस टाइम में भी लोग मतलब इंडिया छोड़ के जाते थे। और बहुत सारी कंट्रीज़ भी ऐसे जाती हैं, तो वो क्यों जाती हैं? मतलब अभी बोल रहे हैं कि बीजेपी की वजह से जॉब नहीं है, और जब कांग्रेस थी तब भी तो लोग बाहर जाते थे ना फॉरेन कंट्रीज़ में। तो मतलब लोगों का ब्रेन वॉश और टारगेट करा जा रहा है, बीजेपी को टारगेट करके लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है ये बोल बोल के कि सिर्फ बीजेपी की वजह से जॉब नहीं है और इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं। बट सच ये भी है, आप खुद भी दिमाग लगा सकते हो कि जब कांग्रेस थी तब भी लोग ऑस्ट्रेलिया जाते थे, अमेरिका जाते थे, और बहुत सारे रिच लोग तो लंदन जाते थे, इंग्लैंड जाते थे। और अभी तो बहुत छोटे से छोटे घर के लोग भी 8-8 10-10 लाख रुपए बहुत इजी हो गया सबके लिए। तो बच्चे थोड़े थोड़े पढ़ के अभी कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। वो क्यों जा रहे हैं? वो पहले भी जाते थे, और अभी पहले सुना होगी एनआरआई है इतने, वो कैसे थे? क्योंकि वो पहले भी जाते थे और अब और ज़्यादा लोग जाने लग गए हैं। तो बात ये है। बट अभी मतलब वो जो बंदा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, बट आप समझ जाओगे, वो पूरा पॉलिटिक्स खेल रहा है अभी। कुछ लोग तो बोलते हैं कि कांग्रेस ने इसको पैसा दे दिया है इसलिए अभी
बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस की तरफ हो गया है। आई डोंट नो, वो तो वही जानता है कि उसको क्या मिला है क्या नहीं। बट ये मतलब नॉर्मल सी बातें हैं कि जो ब्रेन वॉश किया जाता है कि बीजेपी की वजह से जॉब्स चली गई। देखो, अगर कोई पढ़ेगा, ठीक है, तो जॉब तो उसको मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। और हाँ, ये रूल्स रेगुलेशंस हैं। अभी जैसे कोविड है, कोविड में आई थिंक 2 साल थे कोविड के, और कोविड टाइम में बहुत सारे लोगों को फ्री में डिग्री मिल गई, और उन डिग्रीज़ के बिहाफ पे लोगों को जॉब भी मिल रही है। लेकिन वही बच्चे अब इस टाइम में और पहले भी मतलब जब कोविड नहीं था तो क्या करते थे, मतलब एग्ज़ाम देते थे, पढ़ के एग्ज़ाम देते थे, ठीक है, अब इतना हार्ड वर्क करते थे, बाई चांस बेचारा बच्चा आधे नंबर से फेल हो जाए, 1 नंबर से फेल हो जाए, और कोविड टाइम में उनको पूरे पूरे नंबर फ्री के मिल गए हैं, ठीक है। सो इंडिया से 17.9 मिलियन लोग, 17.9 मिलियन थोड़े नहीं होते हैं। आप कह दो सबके पास जॉब नहीं थी इसलिए भाग गए, भाई बहुत सारे लोग करना नहीं चाहते। मेरे खुद के फ्रेंड है, मैं बताती हूँ रियलिटी क्या है। बहुत सारे लोग तो करना ही नहीं चाहते, जो उनको पसंद ही नहीं है किसी के अंडर में काम करना। अब ये भांडा भी जाके बीजेपी के सर पे फोड़ दो, जब इंसान के बस का खुद का कुछ है नहीं, और वो भांडा जाके फोड़ रहा है बीजेपी के सर पे कि बीजेपी की वजह से हमारे पास जॉब नहीं है। अब यहाँ पे बच्चा, मैं अपने फ्रेंड्स की बताती हूँ, कोई 10 पढ़ रहा है, मुश्किल से किसी ने 12वीं क्लास कर रखी होगी। अब जो वो बंदा खुद ही पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने फ्रेंड्स की बात बता रही हूँ जिनका मैंने पूरा हुलिया, पूरी हालत देखी है कि वो अदर कंट्री में किस तरीके से जी रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। मैंने अदर कंट्री में मतलब जो अदर कंट्री में 2 नंबर इलीगल तरीके से जाते हैं ना, खुद के फ्रेंड्स की बता देती हूँ मैंने उनको वहाँ पे जाके पूरी तरीके से बिगड़ते हुए देखा है, रोते हुए देखा है। अब ये वहाँ उनकी सिचुएशन ऐसी क्यों है, क्योंकि बस है, क्योंकि वो इलीगल तरीके से गए हैं, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। एक कमरे में 10-10 लोग पड़े रहते हैं, खाने के टोटके पड़े रहते हैं, ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत सारी गलत चीज़ें करते हैं। क्यों करते हैं वो? बहुत बहुत गलत चीज़ें करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मम्मी पापा तो है नहीं, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, और इलीगल तरीके से वैसे गए हैं। कुछ हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते नहीं है, टेंशन में पड़े पड़े पीते रहते हैं, खुद बर्तन। बहुत सारी वीडियोस भी आती हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा, इंस्टाग्राम पे वीडियोस आती हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे वो जो हम वहाँ पे गए हुए हैं आधे तो वीडियोस डालते रहते हैं। तो ड्रिंक भी करते हैं बहुत सारे लोग, बर्तन भी साफ़ करते हैं, खुद आटा बनाते हैं, सारे काम बॉयज़ करते हैं। उनके वहाँ पे कोई मतलब कोई नौकरानी नहीं रखी उन्होंने, और वो रख भी नहीं सकते, क्योंकि लाइक यार अदर कंट्री, इट्स लाइक अमेरिका, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मैं अमेरिका के लिए रखूँगी, उसके बाद फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज़ तो हैं ही। तो उन्होंने कोई मेड नहीं रखी हुई, लड़के खुद रोते हैं, खुद बनाते हैं, खुद धोते हैं, खुद खाते हैं। अगर उनका मन करेगा तो वो खा लेंगे बना के, अदरवाइज़ वो 2 दिन 3 दिन भूखे रहेंगे। और भाई जिसके पास बहुत पैसा है ना, वो बंदा भी वहाँ जाके ये नहीं है कि अय्याशियाँ मार लेगा, नहीं, काम उसे भी करना पड़ेगा। मतलब ज़िंदगी इस लेवल पे बिल्कुल झंड है। जो बंदा वहाँ ये सोच के जा रहा है ना कि मैं तो यहाँ इंडिया में किसी के अंडर काम नहीं करूँगा, और 10 पढ़ लिया, 12 पढ़ लिया, मुश्किल से खींच तान के, और वहाँ जाके सोचता है कि मैं तो इतने कमा लूँगा, उतने कमा लूँगा। भाई रो रो के, मतलब मैंने लड़कों को रोते देखा है, वहाँ पे रोते हैं, मतलब दिन रात रोते हैं वो बंदे कि हम कहाँ पे आके फंस गए। क्योंकि उन्हें जब ना, यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है कि वो ना एक दूसरे की मतलब देख देख के हाँ, एक ये पॉइंट और था जो मैंने भी बताया था मूवी में कि मतलब उसने फ़ोटो डाल दी, मतलब दिखाते कुछ हो रहा है, लड़के हरियाणा के लड़के दिखाते क्या वहाँ पे जाके गाड़ी के पास खड़े होकर फ़ोटो खींच लेंगे, और मतलब शो ऑफ कर देंगे घर के साथ ये वो। और मतलब उनकी रियलिटी क्या होती है, वो रो रहे होते हैं, वो भूखे होते हैं, रियलिटी ये होती है एक कमरे में 10-10 लोग सड़ रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, टाइम से खाते नहीं है, उनका कोई टाइम खाने का नहीं है, कोई टाइम उनका सोने का नहीं है, कोई टाइम उनका हगने का नहीं है, कोई टाइम उनका रोने का नहीं है। किसी भी टाइम वो रोने लग जाते हैं अपने घर वालों को याद करके। ये रियलिटी है। और मतलब शो ऑफ क्या करेंगे कि हमारे पास तो गाड़ी है, हमारे पास तो घर है, हम तो जॉब कर रहे हैं, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ शो ऑफ करते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद उनका वही स्टार्ट हो जाता है
और सबसे ज़्यादा गंदी हालत उनकी होती है जिनके पास पैसा मतलब बहुत, मतलब वो अपना 50 to 60 लाख रुपए लगा के आ चुके हैं, उसके बाद उनके पास एक पैसा नहीं होता, और उनके बाद उनके पास फिर उनकी कंडीशन वहाँ पे बहुत गंदी हो जाती है, इतनी गंदी हो जाती है मैं बता नहीं सकती बस। और अभी जैसे ये तो अदर कंट्रीज़ की बात थी कि जैसे अमेरिका में कैसे जाते हैं, मेक्सिको वाले लोग जाते हैं, इंडिया वाले लोग जाते हैं, चाइना वाले, और इंडिया में कौन कौन से लोग आते हैं जो इलीगल तरीके से आते हैं, लाइक बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एट्सेट्रा। अब ये किस वजह से आते हैं? रिलीजियस परसिक्यूशन, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल वायलेंस, और वहाँ पे जा के ये तक भी बोलते हैं कि हमें यहाँ पे खतरा था इसलिए हम वहाँ। अरे भाई तुम यहाँ वहाँ ये बोल के मतलब वहाँ पे ये बोल के एंटर कर रहे हो कि हमें इंडिया में खतरा था। भाई तुम वहाँ पे बैठ के रो रहे हो, तुम आधे लोग तो जेल्स में पड़े रहते हैं, आधे लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। मतलब जो मूवी देखेगा ना वो क्लियरली समझ जाएगा अगर उसमें थोड़ा बहुत माइंड होगा। बट मैंने तो यार ये सारी चीज़ें रियल में देख रखी हैं क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। मेरा बेस्ट फ्रेंड भी कनाडा, आई थिंक अभी तो मेरे को याद नहीं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा गया आई थिंक वो, मुझे याद नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उससे बात करें। कनाडा ही गया है जहाँ तक मुझे याद है। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं वहाँ पे जो भी मुझे लाइव वीडियो कॉल करके दिखाते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है और वहाँ पे क्या कंडीशन है, ठीक है। और अभी मतलब इतने सालों से इतने लोग जा रहे हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ जो लोग मज़े में वहाँ पे जाते हैं एक दूसरे को सोच के कि ओ यार ये तो मज़े कर रहा है, मतलब जो रील्स लेके कॉपी करके जाते हैं ना, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि भाई तुम कॉपी करके जा रहे हो बट तुम वहाँ जो होगा ना वो तुम सहन नहीं कर पाओगे। और 2 नंबर से जाना लड़कियों के लिए तो साफ मना है। जो लड़कियाँ इज्जत के झंडे गाड़ती है ना भाई उनके लिए तो क्लियर ना है कि कभी भी मत सोचना भी मत सपने में, वरना पता नहीं तुम जिंदा बचोगी या नहीं, और बच भी गई ना तुम जिंदगी भर रोने वाली हो, मतलब तुम खुद ही ख़त्म कर लोगे खुद को, क्योंकि यू आर नॉट कैपेबल। जो वहाँ पे होता है ना उस मतलब जो मूवी है ना डंकी मूवी, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं, और वो उस मूवी में मतलब मूवी में इतना ज़्यादा नहीं दिखा सकते, उसमें ना मूवी में लिमिटेड में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब उसके पीछे की हिस्ट्री बहुत गंदी है जो मूवी में दिखा रखा है, और वो सब रियल में होता है, रियल में। अभी मैं यहाँ पे वीडियोस और प्रूफ नहीं दिखा सकती, बट वो जो गंदगी है, बच्चा यहाँ से जाता है, लड़की को तो ऐसे ख़त्म कर देते हैं रास्ते में, मतलब पता भी नहीं चलता, ऐसे गायब कर देंगे बिल्कुल ही, और लड़के फिर भी बच जाते हैं, और जो लड़के बीच रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं वो तो ख़त्म ही हो जाते हैं, उनका तो कोई अता पता ही नहीं होता, और जो गलती से वहाँ पे पहुँच जाते हैं वो वैसे नहीं बचते, कुछ हालातों के चलते नहीं बचते, कुछ तबीयत के चलते नहीं बचते, कुछ डिप्रेशन के चलते, कुछ स्ट्रेस एंग्जाइटी, मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वहाँ पे संभालने वाला भी कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। मेरे खुद फ्रेंड है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे कोई सगा नहीं है, बिल्कुल कोई संभालने वाला नहीं है, मतलब केयर नाम का वर्ड तो तुम भूल ही जाओ। जो लड़के सोचते हैं ना कि मज़े में निकल जाएंगे, जैसे लेट 1700s, देखो 1700 की बात हो रही है यहाँ पे, स्टार्टिंग में अफ्रीकन्स और यूरोपियंस गए थे। इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1965, अरब इमिग्रेशन, अरब वाले जो अरब्स थे वो इमिग्रेशन हुआ था उनका यूएस में। 10 मिलियन पीपल ट्रांसफ़र बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड 1 मिलियन डेथ। मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कब हो गई थी, ये तो मतलब 1700 से तो थोड़ी हुई थी, 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब 1 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी इधर से उधर जाते हुए। तो ये मतलब बोलने को बहुत कुछ है, बस मैं एक इनडायरेक्टली यही बात बोलूँगी, मैंने खुद देखा है, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे। हाँ, जो बिल्कुल मतलब बहुत लकी हैं या जिनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, बट मेरे एक और फ्रेंड है, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है एंड जॉब भी अच्छी चल रही है उसकी, बट स्टिल ही इज़ डिप्रेस्ड, टोटली डिप्रेस्ड, खुश नहीं है वो 1% भी। तो क्या फ़ायदा अगर वो मंथली 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, और वो अपनी ज़िंदगी का एक पल गंवा रहा है, वो खुश नहीं है बिल्कुल भी, वो डिप्रेस्ड है, वो
ही इज़ इन एग्जाइटी, स्ट्रेस, ठीक है। तो क्या फ़ायदा ऐसे काम का, ऐसे पैसों का। और मैंने तो खुद उसके मुंह से सुना है, ऐसे बोलता है कि पता नहीं मैं जीऊँगा या नहीं, मतलब ये वर्डिंग होती है। तो क्या फ़ायदा यार ऐसी लाइफ का। मतलब जो बीमार है वो तो ऑलरेडी हैं ही दुखी वहाँ जाने के बाद। और हाँ, ये भी प्रॉब्लम होती है कि बहुत वहाँ, जैसे अमेरिका जाने के बाद क्या होता है, ऐसे कनाडा में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, बट अमेरिका ज़्यादा, मतलब पता ही है बड़ी कंट्री है। तो अमेरिका में क्या होता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग 2 नंबर से जाते कनाडा ऑस्ट्रेलिया में भी है, बट स्टिल वहाँ ऑप्शन है कि वहाँ से भाग आते हैं लोग कैसे भी करके। बट अमेरिका जाने के बाद क्या होता है, होती है जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है ये वहाँ भी होती है, बट अमेरिका में क्या होता है, बहुत सारे लोग फेसेस करते हैं, जो लोग भी मतलब जिनकी बॉडी ऐसी होती है कि एकदम से बहुत गर्मी आ गई है, एकदम से बहुत ठंडी पड़ रही है, तो वो ये चीज़ें उनका शरीर सहन नहीं कर पाता। तो वो मतलब यार तुम 10-10 दिन, 15-15 दिन बीमार पड़े हो तुम अब। और अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है वहाँ पे, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम तो है ही, मतलब हेल्थ इश्यूज़ तो है ही, और बहुत सारे लोग ख़त्म हो चुके हैं, उनकी लाशें तक मतलब इंडिया में नहीं आ पाती, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। मतलब बच्चे पेरेंट्स को तक इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि हम किस हालत में हैं, और वो 10-10 दिन फ़ोन नहीं करते। पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि भाई हमारा बच्चा मतलब हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, हमसे बात क्यों नहीं कर रहा, बट वो सोचते हैं कि चलो बिज़ी होगा। भाई वो बिज़ी नहीं होता, वो ऐसी कंडीशन में होता है, वो तड़प रहा होता है, वो खाने भी ना तड़प रहा होता है, वो नहाने भी ना, कुछ नहीं होता उसके पास, और वो इतना बीमार पड़ा होता है कि कोई उसको मतलब 2 रोटी देने वाला नहीं होता। जब उसे 1 दिन में 2 दिन में होश आता है तो वो खुद 2 रोटी बना के खा लेता है, अदरवाइज़ उसे कोई पूछने वाला नहीं है। और लड़के रोज़ रोज़ सब्ज़ी नहीं बना पाते, तो बेचारे नमक के साथ, अचार के साथ, प्याज के साथ, टमाटर के साथ, मिर्ची के साथ ऐसे खाना खाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो खुद डेली डेली नहीं पका पाते, क्योंकि एक तो उनकी जॉब होती है तब भी नहीं, और जब जॉब नहीं होती है बेचारा वैसे टेंशन में होता है कि मेरे पास जॉब नहीं है, तो वो भी खा के पका नहीं पाता। और होती है तब वो इसलिए खा के नहीं पका पाता क्योंकि 12-13 घंटे अगर बंदा 24 घंटे में से जॉब कर रहा है, ठीक है, फिर उसको सोना भी होता है, नहाना भी होता है, खाना भी होता है। तो अगर ठंडी का मौसम है तो मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ पे नहाते ही नहीं है, सिर्फ डेली जॉब करते रहते हैं। मे भी 10-15 दिन में, महीने में या 2 महीने में नहा लेते हैं। और खाने का भी उनका ऐसे चलता रहता है, 2-2 3 दिन भूखे। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब ईजी होता है, क्योंकि वो तो मिल ही जाता है हर जगह, बट वेजिटेरियंस के लिए तो और ज़्यादा दिक्कत आती है। और जहाँ पे वो जॉब कर रहे होते हैं उनका मतलब खाने पीने का दूर दूर होता है, बहुत प्रॉब्लम्स है यार, मतलब मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने खुद देखी है लाइव वीडियो कॉल पे, सारी चीज़ें फील की हैं। मतलब एक लड़की भी शायद इतनी बुरी तरीके से नहीं रोती होगी जितना एक लड़का वहाँ जाने के बाद बुरी तरीके से रोता है कि मैं कहाँ आके फंस गया पैसों के चक्कर में। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि अगर इकोनॉमी की बात करें, बोलते हैं ना कि इंडिया में काम नहीं है, अरे भाई अब वहाँ पे काम नहीं है, वहाँ पे लोग, मतलब मेरे फ्रेंड ने बताया था जो उसके साथ कुछ मतलब बंदे थे, काम नहीं था वहाँ पे, उन्होंने बहुत सर्च किया, बहुत ट्राई किया, बहुत लोगों को वैसे मिल जाता है तो वैसे निकाल देते हैं। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन बताती हूँ 2024 की अमेरिका में क्या कंडीशन है कि इतना काम नहीं है, और काम बिल्कुल ही नहीं है मेरे ख्याल से, जितना मुझे पता है। जो लगे हैं ठीक हैं, अभी मतलब सिफारिशी की तरह ऐसे काम होता है कि मान ले किसी का चाचा ताऊ कर रहा है तो वो अपने बच्चे को बुला ले और वो लग जाए उसकी जगह पे, कुछ ऐसे तो काम हो जाता है। और अदरवाइज़ वहाँ पे जो बहुत सारे लोग जो 50-60 लाख रुपया लगा के गए थे, उन्होंने 1 साल तक वहाँ पे वेट किया कि हमें जॉब मिलेगी मिलेगी मिलेगी, तो बंदा 1 साल तक खाली बैठा बैठा एट द एंड वो वापस इंडिया आ गया। वो अकेला बंदा नहीं, मतलब बहुत सारे बंदे ऐसे करके इंडिया आ गए, क्योंकि उनको वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी। 1 साल तक वो वहाँ पे वेट करते रहे कि हमारी मतलब हमें आज जॉब मिलेगी, कल जॉब मिलेगी, परसों मिलेगी, ऐसे करते करते उनका 1 साल चला गया, बट उन्हें वहाँ पे कोई जॉब नहीं मिली, तो वो इंडिया की तरफ वापस आ गए। और ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ पे 10 बंदे ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो हमें जॉब पक्का मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कुछ फ्रेंड हैं ऐसे भी जिनके मतलब ऑलरेडी बंदे हैं वहाँ पे, बट ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें मतलब जॉब मिल जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और फिर एज सिस्टम भी होता है कि जो 18+ होता है उसका कुछ अलग सिस्टम होता है वहाँ पे जॉब का, और जो 18 से नीचे गया उनके लिए जॉब का कुछ अलग सिस्टम होता है। मतलब वहाँ पे हर एक चीज़ तरीके से चलती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लोग रीस में कॉपी कर करके भाग जाते हैं ना, कि मेरा भाई गया है तो मैं भी जाऊँगा, या मेरे मामा का लड़का गया है, मेरे चाचा का, मेरे ताऊ का ऐसे ऐसे करके गया है तो मैं भी चला जाता हूँ, मज़े आएंगे। भाई किसी की लाख मजबूरी है ना, किसी की लाख मजबूरी है, किसी की करोड़ मजबूरी है ना, तो ये कदम उठाना, और मैं तो तब भी मना ही करूँगी। ठीक है, अपनी मिट्टी अपने भारत में जो सुकून है वो कहीं भी नहीं है। और जिसको थोड़ा सा डाउट है डंकी मूवी देख लेना, बट एक रियल सच मूवी में भी पूरा दिखाई रखा है लगभग, और एक रियल सच मैं भी बता देती हूँ। मतलब वहाँ पे बंदा घुट के ख़त्म हो जाता है और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। एटलीस्ट यहाँ पे कोई तुम्हारी लाश को फूकने वाला तो है, बट वहाँ पे कोई नहीं है तुम्हें सहारा देने वाला, कुछ नहीं होता वहाँ पे, कोई भी नहीं है। सबको अपनी जॉब्स की पड़ी होती है। क्योंकि मान लो कोई बंदा जॉब कर रहा है, वो अगर मतलब उनके जो मालिक होते हैं जिनके अंडर में वो काम कर रहे होते हैं, अगर तुम 1-2 दिन के लिए तुम जॉब छोड़ दोगे। अब मैं इस टॉपिक पे ना यार पूरी मूवी बना सकती हूँ 10 घंटे वाली, पूरी वेब सीरीज छाप सकती हूँ, बट फिर भी इन शॉर्ट ही बता रही हूँ मैं कि जिनके हाँ जैसे मालिक के अंडर में काम कर रहे होते हैं। अब तुम रोज़ रोज़ छुट्टी भी नहीं ले सकते। ठीक है, अगर तुम छुट्टी लोगे तो तुम्हें वो जॉब से निकाल देंगे। तो भाई बंदा बुरी तरीके से फंस जाता है। अब जैसे हम ये बोल दें कि यार तुम्हारी तो कोई हेल्प करने वाला नहीं, यार वो खुद उनकी मजबूरी है, वो नहीं हेल्प कर सकते, वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकते। सो बस मेरा यहाँ पे मेन मोटिव ये था कि बहुत बुरी हालत होती है, ऐसा नहीं है। और अब आज के टाइम में बहुत गंदी, अब वहाँ अभी 2024 में प्रेजेंट में वहाँ पे जाना फिर भी आसान हो गया है। और जो ये इंडिया से डोंकी अमेरिका तक जो ये डोंकी मारते हैं ना, मतलब 2 नंबर से जाते हैं। अभी नॉन वेज तो खाते नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बीफ मिलता है, बीफ तो वो तो खाते नहीं होते। आपको पता है ये बीफ क्या होगा? जिसको नहीं पता वो गूगल पे सर्च कर लेना बीफ क्या होता है। ठीक है, अब भारतीय लोग हैं, हिंदू संस्कृति के लोग हैं, ये तो वो खाते नहीं है, तो वो 5-5 दिन, कोई महीना, कोई 10 दिन, कोई 15, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने बिना खाने के रहते हैं। वो कई बार तो उनको ठीक से पानी भी नहीं मिलता, ठीक से खाना नहीं मिलता, जंगलों से जाना होता है, बहुत गंदी हालत हो जाती है, जाने तक का भी है। और बहुत सारे तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। अमेरिका तो वो पहुंच ही नहीं पाते बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बॉडी में कैपेसिटी नहीं होती, तो वो वहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाते, वो पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, कहीं जंगलों में जंगलों में गायब हो जाते हैं। वो कहीं पे जंगली जानवर होते हैं जंगलों में, या तो वो खा जाते हैं, वो खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे पड़ी होती हैं, समझ जाओ क्या कहना चाह रही हूँ। और लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, 1% भी सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी। मतलब कोई चांस ही नहीं है भाई कि तुम सेफ्टी से तुम वहाँ पहुँच जाओगी। ठीक है, और इसका पूरा बायोडाटा है मेरे पास, बट मैं इसमें दिखा नहीं सकती क्योंकि ये मेरे लिए भी इलीगल सा हो जाएगा। सो आई वॉन्ट टू से कि कोशिश करो कि भारत में रह के ही कुछ करो, कम खा लो, बट एटलीस्ट तुम खुश तो रहोगे, ज़िंदा तो रहोगे। ऐसी कमाई का और ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा कि तुम हर टाइम परेशान हो, रोते रहते हो, डिप्रेशन में हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारा बाप तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारी बहन तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास नहीं है तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास नहीं है, तो ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा? ठीक है ना। और तुम्हें मतलब तुम वहाँ पहुँच गए हो, तुम काम कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता तुम कभी भी अपनी फैमिली से मिल पाओगे या नहीं दोबारा, तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का? अपनी फैमिली के लिए लोग जाते हैं ना वहाँ पे कि हम अपनी फैमिली को अच्छा करेंगे, अच्छा सब कुछ देंगे। बट अगर तुम यही उम्मीद छोड़ देते हो, अभी जैसे मेरा फ्रेंड है वहाँ पे 3 साल से, तो उसने उम्मीद छोड़ रखी है कि पता नहीं शायद वो कभी अपनी फैमिली से मिल पाएगा या नहीं, इंडिया आ पाएगा या नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोर्ट में भी अगर तुम अप्लाई करते हो किसी भी तरीके से पैसा वैसा दे के कि तुम्हें इंडिया मतलब तुम्हें यहाँ पे ग्रीन कार्ड मिल जाए या तुम पक्के हो जाओ वहाँ पे, ये सब मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर तुम्हें ये सब मिल जाए, बट स्टिल गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि वो तुम्हें कैसे क्या प्रोवाइड करेगी, क्या नहीं प्रोवाइड करेगी। तुम्हारे हाथ में कोई भी पावर नहीं होती किसी भी तरीके की, और जो तुम यहाँ से लेके जाते हो वो तुमसे वहाँ पे सारा छीन लिया जाता है। सो बहुत सोच समझ के ये कदम उठाओ लाइफ में। अगर तुम कभी भी
ये सोचते हो कि मैं मज़े मज़े में यहाँ से निकल लेता हूँ। बहुत सोच समझ के उठाना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने चाय के ठेले कर रखे हैं, दुकानें कर रखी है यार। वो कौन सा इतने पढ़े लिखे हैं, वो भी तो कमा रहे हैं ना। तो तुम पढ़े लिखे हो गए, 10-12 पढ़ लिख के भी तुम क्यों डरते हो कि तुम नहीं। और कुछ लोग सोचते हैं कि खेती करना बुरी चीज़ है, इसलिए हम फॉरेन कंट्री में जाके पैसा कमाएंगे। और फिर वहाँ पे जाके लोग बोलते हैं कि खेती ठीक थी। एटलीस्ट खेत से थक के बंदा घर जाता है तो उसकी माँ उसको 2 रोटी तो दे देती है, रोटी लस्सी तो खा लेता है वो। बट लेकिन अगर फॉरेन कंट्री में क्या होता है, अगर तुम 12 घंटे शिफ्ट दे के जा रहे हो घर पे, तो तुम्हें वहाँ पे रोटी देने वाला कोई नहीं है, तुम्हें खुद बना के खानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर तुम ये सोचते हो ना कि तुम्हें कोई बना के दे दे, तो वहाँ पे अगर 10 बंदे रह रहे हैं ना एक घर में, तो सोच के देखो कि 10 बंदों का खाना कैसे बनता होगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर से कभी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये मैंने डंकी मूवी देखी थी, वहाँ से मैं थोड़ी इंस्पायर्ड हुई। फिर मैंने सोचा कि मेरे फ्रेंड भी हैं तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पता है कि ये बातें सच हैं या नहीं हैं। तो फिर मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। सो कमेंट में बताना कि मतलब मेरी बातें कैसी लगी। और मेरा मेन मुद्दा यही था कि लोग बीजेपी को टारगेट कर रहे थे कि जॉब्स नहीं है इसलिए भाग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं तो नहीं गई छोड़ के अपना देश। अगर जॉब नहीं है तो अपना देश छोड़ने से क्या होगा, कुछ नहीं होता, उल्टा कहीं के नहीं रहते तुम, ठीक है। और मेरी क्लास में ऐसे बहुत सारे मतलब ग्रेजुएशन की बात करूँ तो 60-70 बच्चे वो लगा लो, मास्टर्स की बात करूँ तो 60-70 वो बच्चे लगा लो, मेरे स्कूल टाइम के बता देती हूँ 60-70 बच्चे वो लगा लो। बहुत सारे बच्चे हैं अभी मेरी क्लास के, स्कूल से लेके कॉलेज तक के, जिनके पास कोई जॉब नहीं थी। मतलब बड़ी जॉब नहीं है, छोटी मोटी है, वो 10-12 हज़ार में कर रहे हैं। और आधे तो कर ही नहीं रहे, आधे तो अभी तक भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर एट द एंड उनकी नहीं लगी तो वो फॉरेन कंट्री में भाग जाएंगे। नहीं, गलत है ये, बिल्कुल गलत है भाई। 2 रोटी खा लो, सूखी खा लो, एटलीस्ट तुम जिंदा तो रहोगे। बट तुम जिंदा ही नहीं हो तो क्या फ़ायदा फ़ॉरेन जाने का, क्या फ़ायदा पैसे का, है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये कभी भी एक ऑप्शन नहीं है कि यहाँ जॉब नहीं है और बीजेपी की गलती है। नहीं, उनकी गलती नहीं है। जो लोग खुद ही यहाँ पे नहीं पढ़ते, खुद ही उनके दिमाग में भूत सवार है कि हमें तो कनाडा जाना है, हमें तो ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमें तो ये करना है, वो करना है। जब उनके दिमाग में खुद से ही भूत सवार है कि हमें तो पढ़ना है ही नहीं, तो इसमें बीजेपी क्या कर लेगी भाई, क्या कर लेगी बीजेपी। और ये आप लोगों का वहीं से क्लियर हो जाएगा, गूगल पे सर्च करके देखना कि जो माइग्रेशन है, इमिग्रेशन है, कब से हो रहे हैं, कौन से टाइम से हो रहे हैं, कितने ज़्यादा हो रहे हैं यार। 1-1 मिलियन, 17-17 मिलियन लोग, इतने लोग इंडिया से जा चुके हैं, बस क्या ही बताऊँ, ठीक है। जो ये कहते हैं ना कि बीजेपी, मतलब जो वो बंदा बोल रहा है कि बीजेपी की वजह से हो रहा है, भाई बीजेपी की वजह से मुझे तो नहीं लग रहा ये हो रहा है, ठीक है। बहुत पहले से लोग जा रहे हैं, बहुत पहले से, और ये पता है, सब आप लोगों को भी पता है ये बात है। सो गाइस, ठीक है, इस टॉपिक को भी तो मैं यही ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और डिस्कस करेंगे बाद में इस टॉपिक पे और भी बहुत ज़्यादा।